वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर्स यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं, आज हम डिस्कशन करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर 3 में फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा है क्या। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा में बहुत योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा होती है जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा उपचार किया जाता है। ऐसी चिकित्सा को हम प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। इस चिकित्सा के माध्यम से सबसे पहले मान लीजिए कोई गहरे तालाब, जल, नदी में डूब गया था और उसको निकाला जाता है, तो अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो होता है उसे निकाल करके उसके पैर को पकड़ करके घुमा दिया जाता है। घुमा देने पर उसके शरीर के अंदर जो लंग्स और पेट के अंदर पानी की मात्रा होती है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बिजली का करंट लग गया हो, तो ऐसे कंडीशन में प्राथमिक चिकित्सा क्या करनी चाहिए या फर्स्ट एड क्या करते हैं। फर्स्ट एड में क्या करते हैं कि व्यक्ति के शरीर को जो होता है जितने भी मांसपेशियां होती हैं, हाथ, पैर, चेस्ट, सभी भागों पर जो होता है पाउडर या राख की मात्रा को लगा करके जो होते हैं उसके शरीर को जो होता है रगड़ा जाता है। रगड़ने पे जो होता है शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे रास्ते पर आना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को ऐसे स्थिति से बचाया जा सकता है। या जैसे किसी को बिच्छू का डंक लग गया हो या सर काट लिया हो, तो कटे हुए भाग पर क्या होता है कि ब्लेड या किसी धारदार वस्तु से जो होता है चिरा लगा दिया जाता है। और डंक मारने में क्या होता है कि मान लो हाथ पैर के उंगलियों में डंक मार दिया है, तो ऐसे कंडीशन में जो होता है उस भाग से संक्रमित भाग को छोड़कर कुछ दूर पे जो होते हैं रस्सी या कपड़े से टाइट बांध दिया जाता है, जिससे उसके पॉइजन जो होते हैं उस भाग से शरीर के अन्य भाग अर्थात हृदय तक न पहुंच पाए। तब तक हम जो होते हैं उस व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। तो ये जो चिकित्सा होती है इसे फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। इसी के दूसरे क्रम में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चलते फिरते आते जाते समय या घर में फिसल कर गिर जाता है, तो हड्डियां कभी कभी टूट जाती हैं या मोच आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो अप्रशिक्षित व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जो होता है उसके हाथ या पैर को खींच करके सीधा कर लेता है और सीधा करने के पश्चात जो होता है उस पर बांस की कमची लगा करके और जो अलसी का तेल होता है, आमा हल्दी होता है, इन सब का पेस्ट बना करके लगा के बांध दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मोचित भाग या जिस भाग में मोच आई होती है उस भाग को जो होता है ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी चिकित्सा को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं, जिसे फर्स्ट एड कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा के सीमा। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट एड मीन्स
प्राथमिक चिकित्सा की सीमा। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा की सीमा में जो होता है, व्यक्ति के मान लीजिए कि किसी भाग में चोट लगने के कारण टूट गया हो या एक्सीडेंट हो गया हो और व्यक्ति के शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा रक्त की मात्रा बह रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जो होता है, जो प्राथमिक चिकित्सा की सीमा होती है, उस सीमा के अंतराल में क्या करते हैं कि हम व्यक्ति को टूटे हुए भाग या जहाँ पे रक्त बह रहा है उस भाग पे क्या होते हैं, कपड़े के द्वारा बांध करके जो होते हैं, रक्त कम से कम मात्रा में बह पाए, ऐसे कंडीशन को हम व्यवस्थित करते हैं। तो ये जो होती है प्राथमिक चिकित्सा की सीमा कहलाती है। इस सीमा के अंतर्गत जो होते हैं, हम व्यक्ति के शरीर से कम रक्त बहने को रोक सकते हैं। आगे चलते हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सर्प काट लिया हो, बिजली का करंट लग गया हो, तो ऐसे कंडीशन में जो होते हैं, हम उसे अधिक समय तक अप्रशिक्षित व्यक्ति के पास नहीं रखते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार करके जो होते हैं, अत्यंत अतिशीघ्र उसे हम हॉस्पिटल या चिकित्सक के पास पहुंचा सकते हैं। ये जो भाग होते हैं, इसी को हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा की सीमा। अब आगे चलते हैं प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र। प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र। तो प्राथमिक चिकित्सा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इस पर अध्ययन कर लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा आज एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इस आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय के द्वारा जो होते हैं, हम चिकित्सक के क्रियाकलाप एवं व्यवहार इत्यादि को वर्णित करते हैं। इसमें मान लो कोई दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति है, तो उस दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को जो होते हैं, हम अपने पास रखते हैं और रखने के पश्चात उसका प्राथमिक इलाज करके जो होते हैं, हम उसे चिकित्सालय में भेज देते हैं। इस प्रकार से यह सब प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1, रोग निर्णय। नंबर 1, रोग क्या कहते हैं, रोग निर्णय। रोग निर्णय में क्या करते हैं कि हम रोग का डिसीजन कैसे लेते हैं, ये भाग देखिए। नंबर 1, रोगी द्वारा दिए गए रोग वर्णन लक्षण इत्यादि भाग को क्या करते हैं, चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, रोगी के परिवार वालों को या उसके अन्य साथियों को जो होते हैं, इस दुर्घटना की जानकारी देते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके घर वालों को हम क्या सूचना प्रदान करते हैं। नंबर 3, वातावरण से रोग या दुर्घटना का पता लगा लेते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ पर कैसे व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हुई। नेक्स्ट पॉइंट, दुर्घटना व्यक्ति को लगे किसी आघात का पता लगाना। यदि मान लीजिए कि व्यक्ति के शरीर में कहाँ पर चोट लगी है, किस प्रकार से लगी, इन सब के बारे में जो होते हैं, हम स्वयं निर्णय लेते हैं और उसका पता लगाते हैं। अब आगे चलते हैं उपचार, कि हम फर्स्ट एड में उपचार कैसे करते हैं। क्या करते हैं, उपचार। देखिए, फर्स्ट एड में जो उपचार करते हैं, वो प्राथमिक व्यक्ति को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, व्यक्ति को जो होता है
स्थिति के अनुसार जो होते हैं उसका प्राथमिक उपचार करने के पश्चात जो होते हैं उसे हम कहाँ भेज देते हैं, उचित चिकित्सक के पास। नंबर 2, दुर्घटना या क्रियाशील कारण को दूर करने के लिए, जैसे व्यक्ति को गैस की समस्या है या दम घुट रहा है, तो इन सब के पहचान करके जो होते हैं हम उसे चिकित्सक के पास भेज देते हैं। नंबर 2, रोगी की दशा बिगड़ने न पाए, इस बात का हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है बिगड़ तो नहीं रहा है। आगे, जब तक चिकित्सक की सेवा प्राप्त नहीं होती है, हम प्राथमिक उपचार के आधार पर ही उस रोगी को रखते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा की इतनी आवश्यकताएं होती हैं। अब आगे चलते हैं प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, नीड ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, प्राथमिक चिकित्सा की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 1, रोगी की सहायता करना, रोगी की सहायता करना। इस बिंदु के आधार पर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है या दुर्घटनाग्रसित हो गया है या दम घुट रहा है या गैस की समस्या होती है, तो ऐसे कंडीशन में रोगी की हमें जो होती है उसकी आवश्यकता या जो भी उसे उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती हैं उसमें हमें रोगी का सहयोग करना चाहिए। इसे हम रोगी की सहायता कहते हैं। आगे चलते हैं दुर्घटना के प्रकार। दुर्घटना के प्रकार, नंबर 2 पॉइंट होता है ये दुर्घटना के प्रकार, अर्थात जो दुर्घटना घटी हुई है वह किस प्रकार से है। जो नंबर 1, व्यक्ति जल में डूबा है या गिरकर चोट लगी है। नंबर 3, रेल से दुर्घटना हुई है। नंबर 4, बस या अन्य वाहन से एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, कोई जहर खा लिया है या विष का पान किया है। नेक्स्ट, विषाक्त पदार्थ का सेवन करना। अगला पॉइंट, घाव का फूटना। नेक्स्ट, रक्तचाप अर्थात व्यक्ति की बीपी तो नहीं बढ़ गई है। 5वां, व्यक्ति को किसी चीज़ का सदमा तो नहीं लग गया है। अगले पॉइंट में हृदय रोग, आघात। नेक्स्ट पॉइंट, सर्पदंश। मान कि व्यक्ति को इसमें से किस प्रकार की घटना इस व्यक्ति के साथ घटी हुई है। जितने हम आपको इस 7-8 पॉइंट बताएंगे उसमें से किस प्रकार के घटना घटित हुई है, तो इस प्रकार के बारे में भी जानकारी हमें रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं प्राथमिक चिकित्सक के गुण। प्राथमिक चिकित्सक के गुण। प्राथमिक चिकित्सक के गुण। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्राथमिक चिकित्सक है उसके गुण कौन कौन से हैं। यदि प्राथमिक चिकित्सक में गुण नहीं होंगे, अच्छाइयाँ नहीं होगी, सेवा भाव नहीं होगा, तो वह व्यक्ति जो होता है किसी रोगी की सहायता नहीं करना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक के अंदर
सेवा भाव, प्राथमिक चिकित्सा करने की गुणवत्ता, रोगी के प्रकार, किस रोग से ग्रसित है, रोग की पहचान करना, या शरीर के किस भाग में चोट लगा है, हड्डी टूट गई है या फ्रैक्चर सिर्फ हुआ है, मांसपेशियां खिंच गई, इन सब चीज़ों की पहचान करना जो होती है प्राथमिक चिकित्सक के गुण होते हैं। अब इन गुणों के आधार पर हम व्यक्ति के मुख्य बिंदु को आपको बता देते हैं। इसमें व्यक्ति के अंदर जो होता है चतुराई या आत्मविश्वास, नंबर 1 चतुराई या आत्मविश्वास। जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसके अंदर चतुराई या आत्मविश्वास के गुण होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को चतुर होना चाहिए और आत्मविश्वास में क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा लक्षण देखते हैं, निर्णय की शक्ति, अर्थात जो प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए उसमें निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, एक शक्ति होना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार से रोग से ग्रसित है। आगे देखते हैं शरीर शास्त्र का ज्ञान, शरीर शास्त्र का ज्ञान, अर्थात जो प्राथमिक चिकित्सा है उसे शरीर के बारे में जो होना है, शरीर के बारे में उसे जानकारी होना चाहिए। यदि उसे जानकारी नहीं होगी तो वह उसका उचित इलाज नहीं कर सकता है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सक को शरीर शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, फोर्थ, निरीक्षण शक्ति। जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसे निरीक्षण करने की शक्ति, निरीक्षण करने का मतलब हो गया कि रोगी के किस भाग में किस अंग प्रभावित हुआ है, इस अंग के बारे में जो होता है निरीक्षण करने की शक्ति होना चाहिए। यदि यह शक्ति होती है तो उसे उचित प्राथमिक उपचार कर सकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा, सूझबूझ। सूझबूझ की शक्ति होना चाहिए कि सूझबूझ शक्ति का मतलब हो जाता है कि व्यक्ति जो प्राथमिक चिकित्सा है उसे ठीक जो होते हैं प्रभावित भाग की जानकारी होना चाहिए और अपने उस सूझबूझ शक्ति के द्वारा जो होते हैं उसे प्राथमिक सफल उपचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, धैर्यशील। देखिए, ये प्राथमिक चिकित्सक हो या चिकित्सक हो उसे धैर्यशील होना चाहिए, बहुत घबराहट उत्पन्न नहीं करना चाहिए। यदि धैर्यशील होगा तो रोगी व्यक्ति के आत्मविश्वास को जो होता है प्रबल करता है और व्यक्ति को ठीक होने में मदद प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राथमिक चिकित्सक को धैर्यशील भी होना चाहिए। यदि वह धैर्यशील होता है तो उसे आसानी से जो होता है उसके उपचार को कर सकता है। आगे देखते हैं, इसी पॉइंट में अगला पॉइंट आएगा कि प्राथमिक चिकित्सक के गुण में क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में होगा आपका मृदु भाषी। देखिए, जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसे मृदुभाषी होना चाहिए, अर्थात सरल और स्पष्ट शब्दों के द्वारा जो होते हैं रोगी को
जानकारी प्राप्त करता है और उसे सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल शब्दों में पूछ करके, बता करके उसे प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण प्राप्त। अगला जो पॉइंट होगा वो होना चाहिए प्रशिक्षण प्राप्त, अर्थात जो प्राथमिक चिकित्सक हो उसे हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह प्रशिक्षित है कि नहीं। प्रशिक्षित होने का मतलब हो जाता है कि उसके पास कुछ कार्य करने, स्वास्थ्य परीक्षण करने का अनुभव है कि नहीं है। यदि और अनुभवशील व्यक्ति होगा तो वह आपके उपचार को आसानी से, सरलता से कर सकता है। ठीक, तो ये सारे जो गुण होते हैं वो प्राथमिक चिकित्सक के गुण होते हैं। अब आगे चलते हैं, लास्ट में फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक चिकित्सा करने की समस्त सामग्री होती है। उस सामग्री में मैं आपको इंगित कर देता हूँ। डेटॉल होना चाहिए, टिंचर होना चाहिए, चिपकाने वाला फीता होना चाहिए, एस्प्रिन की टिकिया होना चाहिए, बेंजाइम होना चाहिए, छोटी कैंची, चिमटी होना चाहिए, क्रीमनाशक घोल जैसे डेटॉल होता है, स्प्रिट होता है, ये होना चाहिए। 1 दर्जन सेफ्टी पिन होना चाहिए कम से कम। आगे जाली वाला कपड़ा या गाज होना चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट, तिकोनी पट्टियाँ होना चाहिए जिससे ग्रसित भाग पे जो होते बांधकर उसके रक्त बहाव को रोका जा सकता है। तो ये आवश्यक फर्स्ट एड की वस्तुएं होती हैं। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक चिकित्सक पेटी के अंदर रखे गए आवश्यक उपकरण होते हैं। थैंक्स। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर को लेकर के। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स।